Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. My name is Aisha Slim and you are watching Market Mind. So let's start the video without wasting any time. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MT4 और MT5 के मोबाइल ऐप के कंप्लीट डिस्प्ले के बारे में। मतलब जो नीचे 5 ऑप्शन होते हैं उनका एग्जैक्ट काम क्या होता है। अगर आप बिगनर हैं और MT4 और MT5 देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं सो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले आता है कोड सेक्शन। मोबाइल ऐप आप जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे 5 ऑप्शन आ रहे होंगे। सबसे पहले है कोड्स। यहाँ हमें करेंसी पेयर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि ट्रेडिंग जो है वो पेयर्स की सूरत में होती है, जैसे कि यूरो USD हो गया या फिर गोल्ड का अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका USD के साथ हो गया। तो ये पेयर्स जो होते हैं हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं खुद। वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं कि आप देखें कि राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक प्लस का ऑप्शन होता है और दूसरा एडिट का ऑप्शन होता है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास प्लस का ऑप्शन, इस पर हम जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा फॉरेक्स का। तो सबसे पहले हम लोग फॉरेक्स सिलेक्ट करेंगे। तो फॉरेक्स में जितने भी पेयर्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। उनमें से हम लोग जो भी ऐड करना चाहते हैं, हम अगर गोल्ड का USD के साथ करना चाहते हैं तो वो हम लोग सर्च करेंगे, वो उस पर क्लिक करेंगे। या फिर हम लोग यूरो का करना चाह रहे हैं, हम लोग मतलब कोई भी करेंसी जिसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं वो हम लोग वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे। वो सिंपली वहाँ पे ऐड होता जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे एडिट का, वहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो इन्हीं पेयर्स को अगर हम लोगों को नीड नहीं है इस पर ट्रेड करने की और हम लोग इसे डिलीट करना चाह रहे हैं, अपने डिस्प्ले पे नहीं देखना चाह रहे, तो हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डस्टबिन का सिंबल हम लोगों को शो होने लग जाएगा। तो हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे जितने भी हमारे पास आ रहे होंगे ऑप्शन उनके ऊपर क्लिक करते जाएंगे। मतलब कि जो भी हम लोग को डिस्प्ले पे नहीं चाहिए, जो हम लोग उनको नहीं देखना चाह रहे, डिलीट करना चाह रहे हैं, उन पर हम लोग क्लिक करेंगे और वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ट का। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज़ यहीं से हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ आपको कैंडलस्टिक चार्ट नज़र आता है और बहुत सारे लोग तो इसे देख पागल हो जाते हैं बिकॉज़ उन्होंने लाद है पता नहीं है की बुलाए। सो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये क्या है। यहाँ पे कलर वाइज हम लोगों को 2 कैंडल्स नज़र आ रही होती हैं, एक रेड कलर में होती है और एक ग्रीन कलर में होती है। और जो रेड कलर की होती है वो ज़्यादातर सेलिंग के लिए यूज़ होती है और जो ग्रीन कलर की होती है वो ज़्यादातर बाइंग के लिए यूज़ होती है। यानी कि अगर बिलफर्ज एक कैंडल बनी हुई है जो कि नीचे से लेके ऊपर तक फुल ग्रीन है तो इसका मतलब था कि बायर्स का ज़्यादा जोर था, यानी कि लोग ज़्यादा बाई कर रहे थे उसको। चाहे हम लोगों ने कोई भी पेयर खोला हुआ हो, यूरो का खोला हुआ हो USD के साथ या फिर गोल्ड का खोला हुआ हो, तो इसमें जो है फिर अगर रेड की है और मतलब कि रेड में क्लोज हुई हुई है और रेड में स्टार्ट हुई हुई थी तो इसका मतलब है कि सेलर्स का ज़्यादा जोर था, यानी कि सेलिंग के ऊपर ज़्यादा जोर था। तो अब कुछ कैंडल्स जो होती हैं ना उसमें इस तरह की होती हैं कि जो कि स्टार्ट तो ग्रीन में हुई थी लेकिन एंड रेड पे हो गई। तो ये लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में। मैं मंडे और थर्सडे को वीडियोज़ डालती हूँ, तो आप लोग अगर मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को टाइम पे वीडियो मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बिकॉज़ मैं अभी बेसिक सिखा रही हूँ और बिगनर्स के लिए बना रही हूँ वीडियो। तो अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं तो बेशक आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सुन लेते हैं तो वेल डन। इसमें हम लोग टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं जिस तरह से M1, M5, M15, H1, H4 और डेली के हिसाब से, यानी कि M1 जो है वो 1 मिनट की, M5 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे या डेली। और यानी कि इसके अंदर हम लोग 1 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं, यानी कि 1 मिनट की कैंडल किस हिसाब से चल रही है, 5 मिनट की कैंडल किस हिसाब से चल रही है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें हमारी एनालिसिस के लिए हैं कि हम लोग ये चीज़, ये नॉलेज गेन कर सकें कि यार ये किस तरह से बन रही है और इसका मकसद क्या है और नेक्स्ट स्टेप ये क्या लेने वाली है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो लोअर टाइम फ्रेम यूज़ होगा और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग यूज़ करते हो तो हायर टाइम फ्रेम यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास ट्रेड आ जाता है। यहाँ आपको अपने अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स मिलती हैं, यानी कि टोटल बैलेंस कितना है, इक्विटी क्या है, मार्जिन कितनी है, फ्री मार्जिन कितनी है और रनिंग प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो चलो इनके सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या। बैलेंस जो होता है, बैलेंस यानी कि टोटल अमाउंट जो आपके अकाउंट में है वो होती है। इक्विटी जो है वो हमारे बैलेंस और प्लस हमारे प्रॉफिट या लॉस होते हैं, यानी कि हम लोगों का बैलेंस भी उसमें शो हो रहा होता है और हमारी ट्रेड्स जो चल रही होती हैं उनमें हमें प्रॉफिट जो शो हो रहा होता है और जो लॉस शो हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें यानी कि टोटल ओवरऑल हर चीज़ इक्विटी में आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे होता है मार्जिन। ये वो अमाउंट होती है जो करंटली ट्रेड में यूज़ हो रही होती है, यानी कि हम लोगों की ट्रेड जो चल रही है चाहे वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, वो हम लोगों की मार्जिन होती है। ठीक है, फिर होती है फ्री मार्जिन।
ये वो अमाउंट होती है जो हमारे पास अभी अवेलेबल होती है न्यू ट्रेड के लिए, यानी कि वो जो कि बैलेंस में से हमारी कट चुकी है, बच चुकी है। यानी कि अगर हम लोगों का लॉस हो जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा, और अगर हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे पास क्या बच रहा है। ये होती है फ्री मार्जिन। तो अगर आपकी कोई ट्रेड ओपन है तो वो भी यहीं शो होती है, और यहीं से आप ट्रेड क्लोज या मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रेड को यहीं से क्लोज कर सकते हैं। और मॉडिफाई मतलब कि आप लोगों ने लिखना हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ट्रेड चलनी चाहिए। बिल फर्ज हम लोगों ने 10 पिप्स की जो है वो लगानी है, तो 10 पिप्स की हम लोग जो है वो लगा सकते हैं ट्रेड अपनी, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि 1900 समथिंग से हम लोग स्टार्ट करें और 1900 समथिंग तक हम लोगों ने उसको क्लोज करना है। तो हम लोग वो वहाँ पे लिखते हैं नंबरिंग, तो वो मॉडिफाई वाला सिस्टम होता है। सो ट्रेड टैब इज़ लाइक योर अकाउंट कंट्रोल रूम। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री सेक्शन। यहाँ पे हम लोगों को सारी हिस्ट्री शो हो रही होती है, यानी कि क्लोज ट्रेड हमारी जितनी भी होती हैं वो शो हो रही होती हैं, चाहे वो यस्टरडे की हो या टुडे की हो, या फिर यानी कि जो भी ओवरऑल हम लोगों ने जितनी भी ट्रेड्स काटी हुई होंगी, जो भी ट्रेड क्लोज की हुई होंगी प्रीवियस डेज़ में, यानी कि चाहे वो लास्ट वीक की हो, लास्ट मंथ की हो या लास्ट ईयर की हो, वो सारी वहाँ पर शो हो रही होती हैं। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने ट्रेड्स किस वे में की हैं, आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ओवरऑल ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज मिस्टेक से ही इम्प्रूवमेंट होती है। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, न्यू अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, चार्ट कलर चेंज कर सकते हैं और नोटिफिकेशन मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग बेसिकली ऐप का कंट्रोल सेंटर होता है। अब एंड पे मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। नेवर रिस्क फुल बैलेंस इन वन ट्रेड, ऑलवेज यूज़ प्रॉपर लोड साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग, इट्स स्किल प्लस पेशेंस। तो हमेशा पेशेंस से काम लें, समझदारी से काम लें, जज्बाती होकर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहती हूँ। सो गाइज, दिस वाज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ MT4 और MT5 मोबाइल डिस्प्ले। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली ट्रेडिंग लर्निंग कंटेंट मिलता रहे।